दशम वर्गीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज आप जो विषय बंधु वस्तु के बारे में जानेंगे वह है सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन द टर्म ऑफ ओनरशिप। अब तक आपने कंडीशंस के आधार पर, अन्य आधार पर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी देखा है। आज इस चैप्टर के अंतर्गत टर्म्स ऑफ ओनरशिप के आधार पर सेक्टर्स के कितने प्रकार हैं इसके बारे में आप जानेंगे। प्यारे बच्चों, इसकी शुरुआत करने से पहले मैं एक बार आपसे यह आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी जिस पड़ाव पर अपने शैक्षणिक मार्ग में हैं उसमें आपकी अति क्रियाशीलता आवश्यक है, लेकिन आपके द्वारा ऐसा कहीं से नहीं प्रदर्शित किया जा रहा है जिससे यह लगे कि आप वास्तव में अपने जीवन में शिक्षा के प्रति, शिक्षा के उद्देश्य को समझ रहे हो और उसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन हताश होने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया उसको भूल जाइए। अब से भी आप अपने कर्मों के प्रति पूर्ण सजगता के साथ समर्पित हो जाइए। यही आपके लिए आवश्यक है और यही आपकी सफलता का मूल मंत्र भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पुरानी बातों को भूलकर अब से एक नए तरीके से पढ़ाई में नई शुरुआत करेंगे। आज इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, टर्म्स ऑफ द सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर। फिर इसके बाद हिस्ट्री में अगले चैप्टर की शुरुआत होगी और इसी क्रम में हाफ अर्ली एग्जामिनेशन की यदि अनाउंसमेंट होती है तो फिर आपको उसका रिवीजन वर्क करवाया जाएगा। उस रूप में आपको सामग्री दी जाएगी। ओनरशिप के आधार पर सेक्टर्स को यानी इकोनॉमी को दो सेक्टर्स में बांटा गया है। एक पब्लिक सेक्टर्स कहलाता है और दूसरा प्राइवेट सेक्टर कहलाता है। यानी इकोनॉमी का वैसा सेक्टर जिसमें उत्पादन और वितरण पर सरकार का स्वामित्व होता है, यानी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर स्वामित्व सरकार का होता है। ऐसा सेक्टर पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र का नाम सुना है, जैसे भारतीय स्पेस एजेंसीज है, भारत में लोहा इस्पात उद्योग है, भारतीय जहाज रानी है, भारतीय हवाई से संबंधित अन्य क्रियाकलाप हैं, आदि आदि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो पूर्णतया सरकार के नियंत्रण में है और सरकार के द्वारा चालित होते हैं। रेलवे तो इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें आप सुन रहे होंगे आजकल कि इसके प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है कुछ अंश तक। प्राइवेट सेक्टर वह सेक्टर होता है जिसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का पोजीशन यानी अधिकार स्वामित्व जो होता है वह किसी खास व्यक्ति या व्यक्ति समूह पर होता है। तब ऐसा सेक्टर जो है वह पब्लिक सेक्टर के नाम से प्राइवेट सेक्टर के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में सुना है, टिस्को के बारे में सुना है,
गोदरेज के बारे में सुना है, आदि आदि ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। प्राइवेट सेक्टर हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती। अगर वह हमारी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा तो उसके करने में लोगों को बड़ी परेशानियां आएंगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स के जितने भी वर्क्स होते हैं सारे लाभ से प्रेरित होते हैं, और ऐसी अवस्था में जो बेसिक नीड्स है लोगों की, एक प्राइवेट सेक्टर इसको पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी आवश्यकता मास बेसिस पर होती है, पूरी आबादी को होती है। अगर ऐसा वे करने का प्रयास भी करेंगे तो उनके द्वारा उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होगी कि आम आदमी उन सुविधाओं के उपयोग से वंचित हो जाएंगे। अतः ऐसी अवस्था में इतनी बड़ी नागरिक सुविधाएं जो लोगों को बड़े पैमाने पर इसकी आवश्यकता महसूस होती है, सरकार वेलफेयर वर्क्स के अंतर्गत अपनी कंडक्ट करती है और लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। जैसे सरकार के द्वारा स्वच्छ पानी की व्यवस्था, आप अभी इस लॉकडाउन के अंतर्गत देख रहे होंगे कि हर गांव में नल जल योजना से संबंधित कार्य चल रहा है। सड़क की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था आदि ऐसे नीड्स है जो हम लोगों को होती है, और ये कोई प्राइवेट कंपनीज अकेले इनको पूरा करने में समर्थ नहीं है। इसलिए हमें प्राइवेट के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि यही आम लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में समर्थ है। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे आज के इन बिंदुओं को। फिर अगले विषय में अगली नई बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।